हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ विषयों में जो किसी इंसान के विषय में होगा, किसी भी इंसान के विषय में हो सकता है। मन, इंसान का जो मन होता है और इंसान का जो दिमाग होता है, इन विषय में आज हम बात करेंगे। इसके विषय में थोड़ा सा हम बताएंगे। क्या होता है कि आज के समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत उदास रहते हैं। उनके मन की बातों को, उनके दिमाग को कोई समझ नहीं पाता जल्दी। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को कैसे रहना चाहिए कि वो अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल करके रखें और इधर उधर भटकने ना दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका जो मन होता है, उनका जो दिमाग होता है, इधर उधर भटकता रहता है। उनका मन और दिमाग कभी स्थिर नहीं रहता। वो हर कोई बात लेकर परेशान रहेंगे, कोई ना कोई बातों से परेशान रहेंगे, कोई ना कोई काम लेकर वो परेशान रहेंगे। भले वो काम में ज़्यादा परेशानियां भले ना हो, कोई भी बात में ज़्यादा इशू भले ना हो, बट वो छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा माइंड में बना लेंगे कि बताइए इस तरह से इस तरह हो गया। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपने मन और दिमाग को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम बता दें कि अगर किसी का मन या किसी का दिमाग इधर उधर भटक रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें 24 घंटे में सुबह और शाम एक आध घंटे अकेले रहने की कोशिश करना चाहिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कहीं एकांत जगह में, जहाँ पे अच्छी एनर्जी वाली जगह हो, जैसे कोई मंदिर हो गया, ग्राउंड हो गया, या कि कोई गार्डन हो गया, है ना। ऐसे जगहों में उन्हें कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहिए और अपने अंदर की बातों, हम क्या हैं, अंदर की क्वालिटी, हमारे अंदर अच्छाई क्या है, हमारे अंदर बुराई क्या है, इन्हें देखना चाहिए। खुद से बातें करना चाहिए, अपने आप को खुद समझाना चाहिए कि हम क्यों आखिर इन बातों में परेशान हैं। खुद को रियलाइज़ कराना चाहिए कि नहीं, हम फालतू इन बातों में हम फालतू परेशान हैं। अगर हमारे पास आज का दिन ख़राब है तो कल हमारा सही दिन होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ख़राब ही समय रहता है। अगर हमारे साथ ख़राब समय चल रहा है कुछ दिनों के लिए, तो अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। तो अपने आपों से कुछ मिनट्स, कुछ घंटे अपने आप को समझाना चाहिए, अपने आप से बातें करना चाहिए और अपने आप को ऐसी जगह में रखें जहाँ पे शांति हो। थोड़ा सा लोगों से कम लगाव बना के रखें। जैसे ऐसा नहीं है कि लोगों से लगाव ही छोड़ दें, बट ऐसा नहीं कि 24 घंटा लोगों के बीच में ही ना रहना छोड़ दें, बट कुछ घंटों के लिए थोड़ा सा अकेले रहना सीखें। अकेले रहने से क्या होता है कि माइंड, जो हमारा दिमाग होता है, अकेले रहने से जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा मन होता है, माइंड होता है, वो खुद से बातें करना सिखाता है। हमारे अंदर बुराइयां क्या हैं, जैसे अपन एक शीशे में चेहरा देखते हैं, तो अकेले रहने से अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों समझ में आती हैं कि हमारे अंदर बुराइयां क्या हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं। ज़्यादातर लोग बहुत सारा अच्छाई करके भी परेशान हैं। लोगों के साथ अच्छा करते हैं पर उनके साथ बुरा हो जाता है। तो ऐसे लोग थोड़ा अकेले में रहें। अच्छा, अकेले में अपने आप से तो बात करें, अपने आप को समझाएं, है ना। बट जिस इष्ट को मानते हो, एक वीडियो में हम बताए थे कि जिस इष्ट को मानते हो उससे हम थोड़ी प्रे करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन को शांति दो, हम शांत रहें। तो ये जो मन की समस्या है, मन भटकने की जो समस्या है, दिमाग भटकने की जो समस्या है, ये अगर आप 24 घंटे में एक आध घंटे अकेले रहते हैं तो ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे ख़त्म होगी। खुद से बातें करें, खुद से बात करने से बहुत कुछ शांति मिलती है। अपने आप से हम बातें करें कि हमें कैसे रहें, बातें क्या करना ये बताएंगे।
खुद से बातें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या वर्किंग करना है, कौन से व्यक्ति से कैसे बात करना है कि अगला पार्टी नाराज़ ना हो, हमें फैमिली के लिए कितना, अगर फैमिली के कारण समस्याएं चल रही हैं तो फैमिली को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें खुद अकेले में कैलकुलेशन करना चाहिए। बिजनेस को लेकर कोई परेशान है तो जब भी हम अकेले में बैठें तो अकेले में खुद से बात करके खुद को समझाएं कि हम ये बिजनेस ऐसा करेंगे, तो हमारा माइंड स्थिर रहता है। और छोटी छोटी बातों में अगर हम तनाव लेंगे, छोटी छोटी बातों में अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। लास्ट में एक जानकारी और बताएंगे, अपने आप को शांत रखना सीखें। अपने मन को जितना हम कंट्रोल करेंगे, शांति महसूस, जैसे अपन ओम का जप करते हैं, ओम शांति, तो अपने आप को शांत रखना सीखें। ज़्यादा किसी से ज़्यादा अपने माइंड को इधर उधर ना भटकाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि 24 घंटों में हम शांत रहें, इधर उधर की बातें ना सोचें, इधर उधर के काम ना करें, इधर उधर के वर्क को अपने माइंड में ना लाएं। जो हमारा काम है वही हम करें, है ना, तो हमारा मन स्थित रहता है। किसी किसी व्यक्ति की शराब पीने की लत लग जाती है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि शराब पीने की लत हो गई, तो किसी किसी व्यक्ति की ऐसी लत लग जाती है कि वो व्यक्ति फिर उस चीज़ से जल्दी बाहर नहीं निकल आता है। तो इसका भी एक सबसे बड़ा जो दवाई होती है, हम दवाई ही कह सकते हैं, तो वो व्यक्ति अगर इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, जैसे किसी की शराब की लत है ना, किसी चोरी करने की लत है या कुछ भी गलत काम करने की लत है, तो वो व्यक्ति अगर इन चीज़ों से निकलना चाहता है तो वो सबसे पहले अकेला रहना सीखें। ये सब होता है हमारे मन के कारण और हमारे माइंड के कारण। यदि हम अपने मन और माइंड को कंट्रोल में कर लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मन और माइंड को कंट्रोल करने से, एकाग्र करने से हमारा जो दिमाग होता है वो स्थिर रहता है। और यदि हमारा दिमाग स्थिर रहेगा तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। तो हमारे जीवन में हमारे मन और माइंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम कोई भी सुबह से कार्य करते हैं तो माइंड और मन से स्टार्ट होता है। शाम को जब हम कोई भी कार्य समाप्त करते हैं तो मन और माइंड से ही समाप्त होता है। चलो इसको बंद करते हैं। तो सब ये जो मन और माइंड होता है, दिमाग होता है, मन और माइंड को स्थिरता रखना सीखें। इसे इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना भटकाएं, क्योंकि अगर हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में ना रहा तो हमारे बच्चे और हमारी फैमिली और हमसे जुड़े लोग, उनको हम क्या कंट्रोल में रखेंगे, है ना। तो ये जो मन और माइंड होता है, दिमाग होता है, इसे हम अपने कंट्रोल में रखें। बाहर की जो गलत ऐब होते हैं, बाहर की जो फालतू बातें होती हैं, उनके अपने माइंड में बिल्कुल ना लाएं। तो ये मन और माइंड को बिल्कुल स्थिर रखना चाहिए। एकाग्र रखने के लिए एकांत जगह कोई चूज करें कि हम 24 घंटे में आधे घंटे, ज़रूरी नहीं कि 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट अकेले रहना सीखें, खुद से बातें करना सीखें और खुद अपने आप को मोटिवेशन करें कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना है ना। परेशान इंसान को परेशान होने की कोई ना कोई वर्किंग हो सकता है, कोई ना कोई बात हो सकती है, तो उन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए।